कोटा क्लासेस में उधमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाने वाला है, जो कि एक्सरसाइज 2.1 का है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको पहले से कुछ न कुछ कंसेप्ट पढ़ा होना चाहिए, यानी जो थ्योरी है वो पढ़ लेना, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब पढ़ लिए होंगे, जो भी थ्योरी वोरी सब है पढ़ लिए होंगे। नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लेक्चर देख सकते हो। हम जो कोई भी थ्योरी पढ़ाएंगे उससे पहले, यानी कोई भी सवाल कराने से पहले आपको बताया जाएगा कि हाँ इस कंसेप्ट का यूज हो रहा है और ये कंसेप्ट ये होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ तो नहीं करेंगे, बस वो एप्लीकेशन आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद हम सवाल को करवाएंगे। ठीक है, तो देखो लो, फर्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, प्रश्न वाले 2.1 है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान निकालना है। तो फर्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स, क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो इसके लिए क्या है, देखो इसके लिए तुमको लिख देते हैं फार्मूला। क्या क्या फार्मूला होता है, तो फर्स्ट फार्मूला कि जो प्रॉपर्टी है वो कि साइन इनवर्स -x रहेगा, साइन इनवर्स -x रहेगा, तब क्या होगा, सही था कि साइन इनवर्स -x रहेगा तो आपका माइनस साइन x होगा। साइन इनवर्स अगर आपका -x रहेगा तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स x। इसी प्रकार है कि कॉस इनवर्स x, कॉस नहीं लिखो, जस्ट एग्जाम्पल लिख दो। साइन जहाँ पे आप कर दो कि tan इनवर्स -x, आपका माइनस ऑफ tan इनवर्स x होगा। इसी प्रकार है साइन इंटू कॉसेक इनवर्स x, क्या कॉसेक इनवर्स x, तो इसमें क्या होगा, कॉसेक इनवर्स -x रहेगा तो माइनस आपको बाहर आ जाएगा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद करते हैं कि कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉट, ठीक है, और कॉट इनवर्स x और तुम्हारा कॉस इनवर्स x और सेक इनवर्स x। इसमें आपको तीनों में क्या होगा, पाई एक एक्स्ट्रा आएगा, यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स -x, इसी प्रकार पाई माइनस कॉस इनवर्स x। फिर यहाँ पर मान हट जाएगा, फिर यहाँ पर पाई माइनस सेक इनवर्स x। कोई दिक्कत, ये आपका इतना प्रॉपर्टी है, इसको अगर आप देख लीजिएगा तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं कि सब दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिख रहा, तो उसको इस तरह कर देते हैं। चलो अब सब दिख रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा कि साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब ये होना चाहिए आपको कि साइन इनवर्स 1/2 बोलने का मतलब कि साइन यानी कि नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव बाहर आएगा। जब आपका नेगेटिव बाहर आएगा तब क्या होगा, इसका मतलब कि माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है बाबू, तो बोल सकते हो कि वो आपका 30 डिग्री पाता है। 30 का मतलब π/6 होता है, 30 का मतलब π/6। पाई सब समझ में आता है ना, कि चूंकि ऐसे बोला कि चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री बराबर पाई, तो 30 बराबर तिपट्टी भेज दो तो π/180 गुना 30 कट गया 6 मतलब है, तो π/6 आ गया। अगर नहीं आता तो इसको लिख लेना। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, बता दिए हैं। तो क्या हो गया ए। इसके बाद आपका फर्स्ट सवाल हो गया सॉल्व, फर्स्ट सवाल सॉल्व। सेकंड क्या बोल रहा कि कॉस इनवर्स, सेकंड बोल रहा कि कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, तब क्या होगा, इसका मतलब कॉस है, कॉस का वैल्यू √3/2 कब होता है, कॉस का वैल्यू √3/2 कब आता है, इसका तो भी
30 पे आता है तो क्या हो गया π/6 पे आता है। तीसरा नंबर क्या हो गया, सेकंड सवाल सॉल्व। तीसरा क्या है, कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स टू, कोसेक का वैल्यू 2 का आता है तो भी आपका 30 पे आता है, जो कि π/6 हो गया। तीसरा कंप्लीट। चौथा नंबर सवाल क्या है, फोर्थ नंबर सवाल। तो फोर आपका है कि tan इनवर्स -√3 तब क्या करेंगे कि tan इनवर्स √3 है, इसका मतलब कि tan इनवर्स √3, tan का वैल्यू √3 कब आता है तो π/3 है, इसका मतलब 60 पे आता है तो -π/3 हो गया। तो इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपको सवाल और करवाते हैं आगे वाला सवाल। जो भी सवाल और बच रहा है आपका 4 हो गया कंप्लीट। अब क्या 5 नंबर सवाल। पचमा क्या बोल रहा, पचमा देखो कि cos इनवर्स -1/2, इसका मतलब कि माइनस है और कॉस है, तो कॉस में क्या हो रहा है, कॉस में कि कॉस ऑफ -x रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेगा कि माइनस ऑफ पाई ऐसे लिखना कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x के यहाँ पे 1/2, तो पाई माइनस कॉस का वैल्यू 1/2 कब आता है तो कॉस का वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे आता है, 60 का मतलब π/3, तो घटा दो तो क्या हो गया, कुछ नहीं तो एक हुआ तो एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई क्या हो गया 2π/3 हो गया क्लियर। एक छठा सवाल है, 6 नंबर सवाल क्या हो रहा है कि tan इनवर्स -1, tan का वैल्यू -1 कब आता है तो बोलेगा बहुत ईजी है सर, tan पहले tan है, इसका मतलब माइनस लगेगा तो माइनस बाहर आएगा तो tan इनवर्स 1, tan का वैल्यू 1 कब आता है तो -π/4, आपका हो गया आंसर। 6 सवाल हो गया कंप्लीट, 6 सवाल कंप्लीट। अब लोग 7, 8, 9, 10 इसमें 4 सवाल है, इसको ज्ञात करो। दूसरा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान निकालना है। 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 7 भी है सेक इनवर्स 2/√3, सेक का वैल्यू 2/√3 कब आता है, अब उसको उल्टा कर लो, कॉस का वैल्यू √3/2 कब आता है तो 30 पे आता है, इसका मतलब सेक 2/√3 कब आएगा 30 पे, 30 मतलब π/6 हो गया π/6 आंसर। इसी प्रकार 8 आपका है कि cot इनवर्स √3, इसका मतलब कि cot का वैल्यू √3 कब आएगा तो cot का वैल्यू √3 कब आता है 30 पे, इसका मतलब π/6 भी आपका क्या हो गया आंसर। देखो इसका मेथड ऐसा होता है कि सेक इनवर्स कितना दिया 2/√3, इसको हम y मानते हैं तो बोल देंगे ना कि सेक y बराबर 2/√3, इसका मतलब कि कितना डिग्री पे आता है तो तुम बोले ऐसे कि सेक y बराबर सेक π/3, इसका मतलब y बराबर π/3। इसी को हम ऐसे करके बता रहे हैं डायरेक्ट कि सेक का वैल्यू 2/√3 कब आता है तो π/6 पे, तो वही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है 9 नंबर सवाल, 7 खत्म 8 हो गया खत्म। 9 नंबर का बोला कि cos इनवर्स 1/-1/√2 है, इसको बोलेंगे ना कि cos इनवर्स इतना है, इसका मतलब कि माइनस ऑफ cos इनवर्स 1/√2 प्लस 1/√2, cos का वैल्यू 1/√2 कब आएगा, cos का वैल्यू 1/√2 π/4 पे आता है, इसका मतलब कि पाई माइनस ना होगा इस प्रॉपर्टी के, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 यानी पाई माइनस π/4 पे, तो करो तो 4 पाई माइनस π/4, 4 पाई माइनस पाई 3 π/4 क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए फास्ट बता रहे हैं और सबसे फास्ट, कहीं कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है, तब बताया जा रहा है। 9 हो गया
10वां नंबर सवाल देखो, 10 क्या हो रहा है कि कॉसेक इनवर्स रूट 2 है, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 है। तुम बोला कॉसेक है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स रूट 2, कॉस का वैल्यू रूट 2 का होता है पाई/4 पे, तो क्या हो गया माइनस ऑफ पाई/4 पे आंसर। दिक्कत 10 हो गया कंप्लीट। अब क्या बचा 11 नंबर tan इनवर्स, इसको देखो 11 नंबर सवाल को। 11 पे बोल रहा कि tan इनवर्स 1 प्लस सेक है, सेक में क्या होता है कि सेक इनवर्स एक्स होता है, तो पाई माइनस सेक सॉरी कॉस है ना, तो कॉस में वही होता है कि कॉस इनवर्स -1/2 है, तो क्या होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसी प्रकार यहाँ पे लिख दो पहले से कि कितना है सेक है कॉस इनवर्स एक्स -1/2 है, इसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होगा। फिर क्या है साइन इनवर्स -1/2, तो आपका माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इसके बाद कर लो क्या हो गया कि tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस कॉस 1/2, अभी रहने तो जैसे वैसे, हाँ, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स -1/2। इसमें कहीं कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू इसको रख दो, tan का वैल्यू 1 क्या होता है बच्चा, तो tan का वैल्यू 1 पाई/4 पे होता है, प्लस पाई माइनस कॉस का वैल्यू 1/2 का होता है, तो 60 यानी पाई/3 पे, माइनस साइन का वैल्यू कितना होता है 1/2 का होता है, तो पाई/6, इसका मतलब 30 पे, तो पाई/3 प्लस पाई/6 पाई/2 के बराबर होगा, तो पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/2 का गया पाई/2, घटा दो, पाई माइनस पाई/2 का हो गया पाई/2 के बराबर, यानी पाई/4, तो एलसीएम ले लो, और उतना दिक्कत हो रहा है तो एलसीएम ले लेंगे, 6 है ना ये आपका, अरे 6 है, तो आपका पाई/4 है, पाई है माइनस पाई/2 है, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो क्या आएगा पाई प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, 3 पाई/4 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, 3 पाई/4 आपका फाइनल आंसर। इसी प्रकार आप 12 को ही बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या हो गया फाइनल आंसर। अब 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो इसको लिख लो कि cos इनवर्स x है, तो लिखो cos इनवर्स -1/2 है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। cos का वैल्यू 1/2 कब आएगा, cos का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो पाई/3 पर 60 डिग्री पे, तो पाई/3 प्लस 2 गुना साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो पाई/6 आता है, तो कर दो 3 होते हुए कट गया, यानी पाई/3 प्लस पाई/3, पाई/3 प्लस पाई/3 2 पाई/3, क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। 12 नंबर का सवाल क्लियर हो गया। चलो अब क्या यदि साइन इनवर्स, क्या यदि साइन इनवर्स x बराबर बाई, साइन इनवर्स x बराबर बाई है, इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, तुम्हारा क्या हो गया रेंज ना, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, तो -पाई/2 से पाई/2, ये सब तुमको कहीं दिक्कत होता है तो आप हमारा जो लेक्चर डाला है वह इनवर्स का ग्राफ कैसे बोला वो सब देख लेगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरा बताया हुआ है डिटेल में, उसको देख लेना। साइन का जो रेंज होगा वो -पाई/2 से पाई/2 होता है। इसी प्रकार अब लास्ट सवाल है 2.1 का, कि यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 क्या होगा, इसका मतलब tan का वैल्यू √3 कब होगा, तो बोल देंगे कितना डिग्री पे 60, तो पाई/2
3 पे, कितना पे, पाई बाय 3 पे, माइनस सेक, अब पहले उसको है तो उसको डालो सेक वाला को, पहले इसको सॉल्व कर लो कि tan है तो tan जो है इनवर्स √3 रहने दो, √3 माइनस तुम्हारा क्या है, सेक -2 है, इसका मतलब सेक में क्या होता है, माइनस ऑफ पाई। देखो कि सेक इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा, जब आपका सेक -x रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखना। टोटल हम यही प्रॉपर्टी पे आज का प्रश्नावली खत्म कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ऐसे कि पाई माइनस सेक इनवर्स 2, फिर क्या हो गया कि tan इनवर्स √3 माइनस पाई, माइनस 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 प्लस, क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2, तो क्या हो गया tan का वैल्यू √3 कब आएगा, तो फिर बोलेगा पाई बाय 3 पे माइनस पाई प्लस सेक का वैल्यू 2 कब आएगा, सेक का वैल्यू 2 का आने का मतलब कॉस का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो वही तुम्हारा पाई बाय 3 आता है। तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 तो 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, क्या हो गया 2 पाई बाय 3, एलसीएम ले 3, जब हम एलसीएम ले लें 3 तो क्या होगा, तो 2 पाई माइनस 3 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई, तो माइनस पाई बाय 3 आपका आंसर, माइनस पाई बाय 3 का हो गया आंसर। तो आपका आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, क्योंकि इतना ही पढ़ना था। हम अगला लेक्चर में लेकर आएंगे, यानी कि 1 से 2 दिन में क्या लेकर आएंगे आपके लिए 2.2 का सॉल्यूशन पूरा डिटेल में, कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा, बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं करेंगे आपको। तो इसको आपका इतना देर लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस से ये लेक्चर देखो जितना आज हम सवाल करवाए हैं तो आपको प्रॉपर्टी पूरा बता दिए थे पहले, उसके बाद सवाल करवाए थे, जहाँ जो प्रॉपर्टी यूज होगा उसको हम बताएंगे, थोड़ा फास्ट करवाए हैं सोल्यूशन, क्योंकि हम पता है 3 बार इसको बना चुके थे, इस लेक्चर को 3 बार बना, तीनों बार कहीं आवाज़ नहीं आया, कहीं सही से वीडियो नहीं आया, कहीं कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा था प्रॉब्लम। तो शायद इस बार भी देखो सही आवाज़ आता है या नहीं, भगवान जाने, लेकिन ये तीसरा बार है, ये बना तो बना, नहीं तो फिर 1-2 दिन बाद बनाएंगे। जो 3 बार ट्राई किए हैं वो आज ही किए हैं, और क्लास रहते घर में, क्लास रहता है तो उस टाइम तो बना नहीं पाते हैं, अब थोड़ा सा बच्चा को साइड किए हैं, बना रहा है, क्योंकि सुबह से ही परेशान थे, तो आज देखो बनता है कि नहीं, बनता है तो भगवान की दया से बहुत बढ़िया है, अदरवाइज सब भी ठीक है, क्योंकि काम पे विश्वास करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि भगवान भगवान तो बस एक पेशेंस के नाम हो गया कि हम काम करना चाहते हैं, हुआ तो सही, नहीं हुआ तो भी सही, क्योंकि हम काम करने पे ध्यान देते हैं, नहीं कि किस्मत पे, काम करेंगे कुछ फायदा होगा, पेशेंस होता है ना, तो उतना पेशेंस कोई दिक्कत नहीं है, उतना हमारे अंदर पेशेंस है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। अब थ्योरी पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ाएंगे ऐसे, अगर मन किया तो पढ़ा देंगे इनवर्स का प्रॉपर्टी पूरा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।